हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट की टॉप 20 एमसीक्यूज़ की। तो आज हम बात करेंगे साइंस की। मैं 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले कई सालों में बहुत पूछे गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। पर उससे पहले मैं वही कहूँगा कि अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकता है मेरी आने वाली और पिछली सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ। तो डेसिबल किस चीज़ की यूनिट है? स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ हीट या नन ऑफ द अबव। तो जो डेसिबल जो है वो हमारी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डिड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज। तो जो हमारा जो क्रीम होता है मिल्क का, वो किस वजह से अलग हो जाता है? उसमें कौन सा फोर्स लगता है कि वो अलग हो जाता है? तो उसमें जो हमारा जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमारा लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? तो जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट चलता रहे तो वो चलता रहेगा जब तक उस पर कोई इनर्शिया ना लगे या कोई फ्रिक्शन या फोर्स ना लगे, तब तक वो चलता रहेगा यार। ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया था। विच बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो आपको पता होगा कि इसमें एक ही है जो नाम मिलता जुलता है, वो है लैक्टोबैसिलस। तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, लैक्टोबैसिलस। तीसरे की बात, पांचवे की बात करें कि जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो पेंसिलिन है हमारा, वो किससे आइसोलेटेड है? फंगी से, एल्गी से, वायरस से, बैक्टीरिया से। तो हमारा जो पेंसिलिन है वो है हमारा ए, फंगी। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो कि पेंसिलिन आइसोलेटेड फ्रॉम फंगी। बात करें अगर हम सिक्स की, क्लोव क्या है? क्लोव इज़ अ फ्रूट, ड्राई फ्लावर बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड और सीड। तो जो हमारा क्लोव है वो हमारा है ड्राई फ्लावर बर्ड। क्या है हमारा? ड्राई फ्लावर बर्ड। ओके। उसके बाद बात करें अगर हमारा पोलन ग्रेन्स of flowers in which pollination takes place by insects सॉरी। तो जो हमारा जो पोलन ग्रेन है फ्लावर्स का, इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, तो उसमें पॉलिनेशन कैसी जगह लेता है? इंसेक्ट्स के द्वारा। तो स्मूथ एंड ड्राई, इसके भी चार ऑप्शन है, स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड ड्राई, रफ एंड स्टिकी एंड लार्ज इन साइज। ठीक है। तो पॉलिनेशन कैसा होता है? तो जो पॉलिनेशन जो होता है पोलन ग्रेन्स के ग्रेन्स में, वो होता है हमारा रफ एंड स्टिकी। ये बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो जो हमारा जो ऑक्सीजन आता है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आता है? इन सब में ऑक्सीजन है, पर जो हमारा जो फोटोसिंथेसिस में आता है वो आता है हमारा वाटर से। तो मतलब इसका होगा H2O। ओके। अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमारा है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लैटलेस बर्ड। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पर मैंने ले लिया क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो वो है हमारा ऑस्ट्रिच। ठीक है। उसके बाद है ए केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय पर्टिकुलर स्पीसीज टू एनिमल टू अट्रैक्ट अनदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। जब कोई एनिमल अपनी स्पीसीज के फीमेल मेंबर को या मेल मेंबर को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करता है? तो वो करता है फेरोमोन्स। ठीक है। फेरोमोन्स रिलीज़ करता है मेंबर को अट्रैक्ट करने के लिए। 11th क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा कौन हमारा कंट्रोल करता है? ठीक है। तो थायराइड करता है, पैराथायराइड करता है, एड्रिनल करता है या थायमस करता है? तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा एड्रिनल द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर है सी, एड्रिनल। ठीक है। और इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय फेडरिक सेंगर, डोनाल्ड रीगन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर फेडरिक बेंटिंग। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है फेडरिक बेंटिंग। ठीक है। फोर्थ आंसर है इसका, इंसुलिन इन्होंने डिस्कवर किया था। 13 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच फिनोमिना डू बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज टू फाइंड प्रे। बैट्स और डॉल्फिन्स कौन सा फिनोमिना यूज़ करती हैं प्रे को फाइंड करने के लिए? तो इकोलोकेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स या स्कैटरिंग ऑफ साउंड। तो वो हमारा यूज़ करती है इको ऑफ लोकेशन। ठीक है। इको लोकेशन यूज़ करती हैं। उसके बाद हमारा बाइल। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय,
स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज या ड्यूडेनम। तो हमारा जो बाइल है वो हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो हमारा यूज़ होता है, रिलीज़ होता है लिवर से। ओके, तो 14 का आंसर क्या है? बी। अब बात करें अगर 15 क्वेश्चन की, तो मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज। ये भी एक इजी क्वेश्चन है पर मैंने ले लिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो उससे हमारे हाथ गर्म नहीं होते। तो उसका आंसर हो गया सी। टेस्ला इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ। टेस्ला किसकी स्टैंडर्ड यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी की, मैग्नेटिक इंडक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक मोमेंटम की? तो टेस्ला जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि हैवी वाटर इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज। जो हैवी वाटर होता है हमारा, नॉर्मल वाटर से अलग होता है, तो वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह यूज़ होता है? कूलेंट की तरह, मॉडरेटर की तरह, फ्यूल की तरह या एटॉमिक स्मैशर की तरह? तो हमारा जो यूज़ होता है हेवी वाटर भी यूज होता है मॉडरेटर है, तो आंसर क्या होगा? बी। ओ सॉरी। और 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच मेटल यूज्ड इन फ्यूज्ड वायर। कौन सा मेटल हमारे फ्यूज्ड वायर में यूज़ होता है? अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। अलॉय मतलब कोई दो मेटल से मिलके बनाओ, तो टिन और कॉपर का कॉम्बिनेशन, टिन लीड का कॉम्बिनेशन, टिन एल्यूमिनियम का या निकल और क्रोमियम का। तो वो जो बनता है वो बनता है टिन और लेड से। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 19 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस है जो साउंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? सोलर सेल, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। तो इसका जो आंसर होगा वो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कैसे करता है कि मतलब पहले हम बोलते हैं, उसको वो कन्वर्ट करके कंप्यूटर हमारे पीसी वगैरह में भेजता है और फिर वहाँ से उसको फिर वो कन्वर्ट करके लाउड स्पीकर में जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोफोन, मतलब सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, डिवाइस डायनामो इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। डायनामो जो डिवाइस है वो किस लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो जो हमारा डायनामो डिवाइस है वो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ करने के काम आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो मैंने लिए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर कोई एडवाइस या कमेंट देना